कहानी के शुरू में हमें एक वीरान दुनिया दिखाई जाती है। दुनिया के बहुत से लोग किसी वबा की वजह से मर चुके हैं। जिस इन्फेक्शन ने इंसानों को मारा था, जानवरों पर उस इन्फेक्शन का कोई असर नहीं था। अब सड़कों पर ट्रैफिक नहीं रही थी, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी। काफी अर्से तक पोल्यूशन न होने की वजह से नेचर ने अर्थ को दोबारा से जिंदा कर दिया था। हर तरफ हरियाली फैलने लगी थी, इसीलिए जानवर इस एनवायरमेंट में बहुत ही आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। और वही कुछ लोग इस अर्थ पर अब जिंदा है जो सर्वाइवल जानते हैं। चंद इंसानों में से हम एक इंसान एडी को भी देखते हैं। वो बचपन से ही अपनी मॉम के साथ रहता था, पर वबा की वजह से उसकी मॉम भी मर गई और वो सर्वाइव इसलिए कर पाया क्योंकि उसके अंकल बचपन से ही उसे सर्वाइवल वाली बुक्स भेजा करते थे और उन किताबों की वजह से ही आज एडी सर्वाइव कर पा रहा है। वो अब अपने घर में नहीं रहता क्योंकि उसका घर एक कबाड़ बन चुका है। सिर्फ उसी का घर नहीं, यहाँ पर हर चीज ऐसी ही खराब हो चुकी है। वो अपने घर के बाहर एक छोटे से बंकर में रहता है। उसके पास खाने पीने का कुछ सामान तो है, लेकिन ये ज्यादा लंबे अरसे तक नहीं चलने वाला। इसीलिए वो हर रोज अपनी साइकिल पर बैठकर आसपास के इलाके में खाने और जरूरत का सामान ढूंढने के लिए जाता है और इस काम के दौरान घरों के अंदर डेड बॉडीज का मिलना उसके लिए आम बात हो चुकी है। एडी भी अपने इलाके में रहने वाला एक अकेला इंसान है और उसने अपना सारा इलाका छान लिया है। उसके इलाके में उसकी जरूरत का सामान जैसे अब खत्म हो चुका है। उसके पास सिर्फ एक साइकिल है। वो ज्यादा दूर भी नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे डर है कि अगर दूर